हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। बायोस्टैटिक्स में सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन, सांख्यिकी जिसे हम बोलते हैं जैव सांख्यिकी। तो सबसे पहले कॉक्सटन एवं कॉर्डन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल जो डाटा होता है उसका कलेक्शन करना, उसका प्रेजेंटेशन करना, उसका एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है। अब इसका अध्ययन हम चार चरणों में करते हैं और स्टेप वाइज आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम डाटा का कलेक्शन करेंगे, फिर उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को, फिर उसके बाद में हम एनालिसिस करेंगे और सबसे लास्ट में हम इंटरप्रिटेशन करेंगे या फिर कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है। चारों आपको चरण स्टेप वाइज याद होने चाहिए। सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया आपने, फिर उसका प्रेजेंटेशन बनाया, फिर उसका एनालिसिस किया और सबसे लास्ट में आपने इंटरप्रेट किया और कंक्लूजन दे दिया। इसके महत्व और कार्यों को देखें तो सांख्यिकी महत्व और कार्य बहुत ईजी हैं। तथ्यों का संख्यात्मक जो प्रदर्शन किया जाता है वो इसका कार्य हो जाता है। तथ्यों में कोरिलेशन स्थापित करना वो भी इसका महत्व है। जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रदर्शित करना या फिर तथ्यों का तुलनात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण, ताकि आप उनका अच्छे से अध्ययन कर पाएँ। नीति निर्धारित करना और प्रभावों को मापने में सहायता या फिर समस्या का जो आप गहनता से अध्ययन करते हैं वो भी सांख्यिकी में आते हैं। ठीक है। अगर हम पूछें इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, एक और काम है इसके जैसे पूर्वानुमान में सहायक है। आप डाटा से पूर्वानुमान लगा के एक डाटा दे सकते हैं कि दिस कैन बी हैपन। विज्ञान के नियमों की सत्यता की जांच करना, आप सत्यता की जांच करना चाहते हैं या फिर आप कोई ड्रग्स का टेस्ट करना चाहते हैं, आपके आंकड़े और जो दिए हुए आंकड़े हैं उनमें आप आकलन करना चाहते हैं तो भी आप सांख्यिकी का यूज कर सकते हैं। ये तो इसके कार्य हो जाते हैं। अब हम आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस में देखिए सीमाएं क्या हैं। यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करवाती है। इसमें केवल स्टैटिक्स पे ही डिपेंड है तो इसमें संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे केवल संख्यात्मक तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा, बिना संदर्भ के सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रमित कर सकते हैं। आपको संदर्भ देना पड़ेगा, आपको तुलनात्मक अध्ययन देना पड़ेगा, नहीं तो ये जो निष्कर्ष हैं वो आपको भ्रमित कर सकते हैं। यहाँ एक पर्सन को महत्व न देकर समूह का अध्ययन करना ज़्यादा उचित रहता है। इसका प्रयोग सांख्यिकी ही उचित रूप से कर सकते हैं। जो स्टैटिक्स के ज्ञाता होते हैं वो इसका उचित रूप से अध्ययन कर सकते हैं, एक कॉमन पर्सन नहीं कर पाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें गणित स्टैटिक्स आनी चाहिए। सांख्यिकी निष्कर्ष औसत रूप से ही सत्य होते हैं। आप एक फिक्स डाटा दे देंगे और आप समझो कि यही सही होगा, ऐसा नहीं होगा। औसतन डाटा दिया जाएगा वही सत्य माना जाता है। तो ये लिमिटेशंस हैं और ये इनके महत्व और कार्य हैं। ठीक है। और ये आपको ध्यान होने चाहिए। सांख्यिकी का अध्ययन किन चार चरणों में करते हैं? डाटा कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया, एनालिसिस किया और सबसे लास्ट में इंटरप्रेट कर दिया। कॉक्सटन और कॉर्डन ने इसकी परिभाषा दी थी कि डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को बायोस्टैटिक्स कहते हैं। इससे संबंधित और भी वीडियो में लेके आने वाला हूँ। अभी के लिए धन्यवाद।